अभय कुमारो नंदन कुमारो चिरियो अनियाओ तो अमुतो नागदतोय मेय जतुली भदो वयर ऋषि नंदी सेन सिंहगिरी कयवन्नो असुकोशल पुंडरियो के शिखर कंडो। बड़ेश्वर बाहुबली सज्जाए में कल हमने कौन से महापुरुष का जीवन चरित्र सुना? कयवन्ना सेठ का। उसके बाद अभी इसका नंबर आएगा कयवन्नो और सुकोशल। तो सुकोशल महामुनि का जीवन प्रसंग आज पहले देख लेते हैं। अयोध्या नाम की नगरी जो सुप्रसिद्ध है, वहां पर इक्ष्वाकु वंश के एक राजा जिनका नाम था कीर्तिधर राजा। क्या नाम था? कीर्तिधर राजा। और रानी का नाम था सहदेवी। क्या? सहदेवी। और उनका जो पुत्र रत्न, उसका नाम था, अपना आज का चरित्र नायक क्या नाम है? सुकोशल। अरे राजकुमार थे सुकोशल। और बड़ा हो रहा है सुकोशल। इतने में क्या हुआ? अभी इधर एक आचार्य भगवंत जिनका नाम था धर्मसूरी। क्या नाम? धर्मसूरी आचार्य भगवंत अयोध्या नगरी में पधारे। उनको दर्शन वंदन करने के लिए और उनकी देशना का श्रवण करने के लिए राजा सहित सैकड़ों हजारों नर नारियां गई हैं। पहले के जमाने में नगर के बाहर उद्यान में मुनिवर ठहरते थे और राजा वगैरह भी परिवार जनों के साथ, नगर जनों के साथ वहां जाकर के उनकी देशना भी सुनते थे। यहाँ तो पास में होते हुए भी आलस्य आप लोग करते हैं कई बार। उपाश्रय नजदीक में हो तो भी आलस्य होता है। और राजा, कितनी जिम्मेवारी होती है पूरे राज्य की, फिर भी ऐसा मौका आता है तब सब सांसारिक कार्यों को गौण करके आचार्य भगवंतारी की देशना सुनने के लिए पहुंच जाते थे। तो धर्मसूरी आचार्य भगवंत ने वैराग्य वाहिनी देशनारी। हे भव्य आत्माओं, अनादि अनंत काल से इस संसार में हम सभी परिभ्रमण कर रहे हैं। सूक्ष्म निगोद में अनंत काल चक्र की अनंत पुद्गल परावर्त जितना अनंत काल बिताया, फिर कोई मोक्ष में गया तब हमारा नंबर भवितव्यतावश बाहर आने में लग गया। फिर बादर निगोद में भी एक सूक्ष्म शरीर में अनंत आत्माओं के साथ जन्म मरण करते हुए, कैसी स्थिति में? एक तंदुरुस्त व्यक्ति श्वास लेकर के छोड़े, इतने समय में कितने भाव हो जाते हैं निगोद के अंदर? 17.5 भाव। माने कि 17 बार जन्म लेकर के मर भी जाता है, 18वीं बार जन्म हो चुका होता है। इतनी अल्प आयु, लेकिन अनंत काल तक निगोद में जन्म मरण की साइकिल चालू रहती है। और वहां कितनी वेदना होती है? नरक से भी अनंत गुणी। एक ही वो अव्यक्त वेदना होती है। नरक की वेदना व्यक्त वेदना प्रकट रूप से हम समझ सकें, महसूस कर सकें, जैसे छेदन भेदन कई प्रकार के। जबकि निगोद के अंदर जो वेदना होती है वो ज्ञानी भगवान ज्ञान दृष्टि से जान सकते हैं, ताकि उसका ज्यादा वर्णन नहीं किया जा सकता है। एक सूक्ष्मतम शरीर में अनंत आत्माओं का साथ में जन्मना जीना मरना। इसीलिए नरक से भी अनंत गुणी अव्यक्त वेदना निगोद में कही गई है। उसमें भी अनंत काल अनंत उद्गल परावर्त बिताए, अनंत काल चक्र बिताए। उसके बाद भी फिर पृथ्वी का है, अप का है, देव का है, वायु का है, वनस्पति का है, 5 जो स्थावर केंद्रीय है
उसमें भी असंख्य उत्सर्पिणी अवसर्पिणी काल हमारा गया। उसके बाद विकलेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय, कान जा नहीं थे, कहाँ कान भी और आंख भी नहीं थी, कहाँ कान नहीं, आंख नहीं और नाक भी नहीं थी। हाँ, ऐसे ऐसे विकलेंद्रिय अवस्था में भी हमने असंख्य काल बिताया और कई बार कई प्रकार से एक्सीडेंट में मरे, कुचल गए, जल गए। और उसके बाद मनुष्य गति में भी कितना काल तिरिंच गति में बिताया, पशु पंछियों की विविध योनियों में, जलचर, थलचर, खेचर, गर्भज और शंभु सिंह। उसके बाद हम जो नरक में के अंदर भी कई बार जाके आए, अनंत बार जाके आए हैं। नरक में भी जिनका वर्णन कुछ दिन पहले थोड़ा सा किया गया था। देव गति में भी गया, वहां भी जीव को सच्ची तृप्ति नहीं हुई। और मनुष्य गति में भी अनंत बार जन्म पाया, लेकिन अनार्य देश में या मिथ्यात्व अवस्था में भी अनंत काल बीता। ऐसे अप डाउन चढ़ाव उतार करते 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 बड़ी मुश्किल से हमें ये मनुष्य जन्म एक बार से फिर मौका मिला है। मोक्ष में जाने के लिए एकमात्र मौका है मनुष्य जन्म। उसमें ही जीव ऐसी साधना कर सकता है कि हमेशा के लिए जन्म मरण और दुखों का विषचक्र समाप्त हो सके। वर्तमान काल में भले कमजोर संदेह होने के कारण यहाँ से सीधा मोक्ष पा सकें, उतनी साधना संभव नहीं है। फिर भी 2-3 भवों में, अल्पतम भवों में भी मोक्ष में जा सकें, इतनी साधना करने का मौका अभी भी हमारे पास है। लेकिन ये जीव क्या है, अनादि काल के अज्ञानता के कारण, अपने स्वरूप को नहीं पहचानने के कारण बाहर पुद्गलों में ही सुख की खोज के लिए भटकता है, जबकि अनंत सुख या आनंद खुद में है लेकिन मालूम नहीं है। इसीलिए नाशवंत जड़ ऐसे भौगोलिक पदार्थों में 5 इंद्रियों के विषय सुख में वो प्रयास कर रहा है, इसीलिए सफलता मिलती ही नहीं है। जैसे जैसे बाहर की दिशा में प्रयास करता है, अधिक अधिक कष्ट पाता है, दुखी होता है, कर्म बंधन करके दुर्गतियों में परिभ्रम बढ़ाता जाता है। कैसी हमारी स्थिति है? जैसे रत्नाकर 25 में एक पंक्ति आती है कि मधु बिंदुनी आशा मही भय मात्र हूं भूली गयो। मधु बिंदु की बात कितनों को पता है? सुनिए, मधु बिंदु, मधु माने मध और बिंदु माने बिंदु, टीपा, जिसको गुजराती में कहते हैं, अंग्रेजी में ड्रॉप कहते हैं, ड्रॉप ऑफ हनी। मध को हनी कहते हैं अंग्रेजी में। पता सुना भी होगा। फिर भी ऐसे ये दृष्टांत ऐसा है कि उसको तो बार बार गंभीरता से इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए। जब तक वैराग्य भाव प्रबल नहीं होता है, जागृत नहीं होता है, तब तक तो ये ऐसे दृष्टांतों को बार बार गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। इसलिए फिर हम एक बार आज उसको जरा जान लें। एक मुसाफिर तो एक व्यापारी समझो, व्यापार करने के लिए किसी बड़े सार्थ के साथ, व्यापारियों के समूह के साथ किसी शहर की ओर जा रहा था। रास्ते में जंगल आया, जंगल में डकैती लोग, डाकू लोग रहते हैं, लुटारू लोग, उन्होंने डाका डाला, नाश भगदौड़ मच गई। तो ये धुलिया का जो व्यापारी था वो भी अपना सब माल छोड़ करके भागेगा जान बचाने के लिए। जंगल का रास्ता, बीहड़ रास्ता, कांटे चुभते हैं, कंकर लगते हैं, खून की धाराएं भी निकलती है पांव में से। फिर भी जान बचाने के लिए कहीं वो आदिवासी भील लोग जान से मार न डाले, इसीलिए दौड़ता है। लेकिन आगे चल करके क्या देखा? एक राक्षसी आ रही थी। राक्षसी
बड़े विकराल चेहरा उसका था, बड़े बड़े नाखून थे, खाऊं 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 करती आ रही थी। मारा, अब क्या करें? तो दूसरी दिशा में भाग रहा है, रास्ता तो नहीं है, ऐसे ही दूसरी दिशा में भाग रहा है। वहां भी कंटक और कंकर लग रहे हैं। कहावत है, ऊल में से चूल में पड़ने जैसा होता है। कई बार घर में आग लगी थी तो आग से बचने के लिए जंगल के और लौट लगाई, तो जंगल में डावा लग गया, उससे भी बढ़िया। ऐसी स्थिति यहां पर हुई कि दूसरी दिशा में क्या देखा उसने? कौन आ रहा था सामने से? बोलो, आपने सुना है तो बोलो। हाँ, एक बड़ा जंगली हाथी आ रहा था, एलिफेंट। बड़े बड़े दांत बाहर निकले हुए थे, अपने सूंड को ऐसे ऐसे हिलाता हुआ, चिंगाड़ डालता हुआ, दौड़ता हुआ आ रहा था, जैसे यमराज समझ लो साक्षात आ रहे हैं। फिर बेचारा घबराया, तीसरी दिशा की ओर भागता है। भागते 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 कुछ उसका भाग्य होगा तो एक बड़ा पेड़, हम जो बरगद का वर कोई बोलते जिसको गुजराती में, ऐसा पेड़ मिल गया घटाढ़। लेकिन उसका जो तना था, तना माने वो थड़ बोलते हैं जिसको, वो बड़ा विशाल था, उसको ऐसे पकड़ नहीं सकता था, पकड़ करके चढ़ना मुश्किल लगा उसको। क्या किया जाए? अब इधर देखता है तो वो राक्षसी नजदीक में पहुंच हुई है, इधर देखता है तो हाथी भी बिल्कुल नजदीक में आ चुका है। अब क्या किया जाए? ऊपर सीधे तो चढ़ नहीं सकता। फिर इधर उधर देखा तो क्या देखा? एक विशाल कुआं देखा। तो कुएं के भीतर देखा तो पानी तो था गहरा, साथ में क्या था? 4 बड़े नाग देवता ऐसे मुंह खाड़े हुए फुटकार कर रहे थे। हाँ नहीं, लेकिन जो पेड़ की एक वड़वाई बोलते हैं, जो उसकी एक शाखा प्रशाखा, वो नीचे लटक रही थी कुएं के मध्य के भाग में ऊपर से। बचने का और तो कोई चारा नहीं था, इसलिए कहा हुआ था कि डूबतो मानस तड़खलू पकड़े। बचने का कोई चारा नहीं होता। तब जो हाथ में हाजिर सो हथियार, उसने कुएं में जंप लगाया। देखा तो पहले नहीं देखा था, ऐसे कुएं में जंप लगा दिया। जो होने वाला सा होगा, शायद बच भी सकता हूं, लेकिन यहाँ तो हाथी कुचल लेगा, ये राक्षसी मार डालेगी। इससे बेटर है कि कुएं में चला जाओ। लेकिन कुएं के बीच में वो ऊपर से डाली जो लटक रही थी, उसको पकड़ लिया। कई बार जी आत्महत्या करने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब एकदम एंड मौके भी फिर डर जाता है। तो उसने भी डाली पकड़ ली और ऐसे ऐसे लटक रहा है। विशाल वो थी, वाह। नीचे फिर देखा तो गहरा पानी और चारों कोनों में एक एक बड़े नाग विषैले काले काले, खूब जीभ बाहर निकाल रहे हैं और उसको निगल जाने के लिए से मौका देख रहे हैं। और उन चारों के बीच में भी क्या था? एक बड़ा अजगर, विशाल का अजगर, मुंह फाड़े हुए। चारों दिशाओं से कितनी मुसीबतें हैं, सोचिए। इतना कम नहीं है, अभी भी और बाकी है। ये तो केवल झांकी है, पूरी फिल्म तो अभी बाकी है, ये तो ट्रेलर है केवल। वो हाथी बिल्कुल आ गया नजदीक में और अपना शिकार जैसे वो मतलब कि भाग निकला, ऐसे कोशिश की सूंड लंबा करके उसको पकड़ने की, लेकिन वो इतना विशाल कुआं था, उसके मध्य में वो लटक रहा था, इसीलिए वहां तक हाथी की सूंड नहीं पहुंच पाई। और गुस्सा उसको आया। गुस्सा निकालने के लिए क्या किया होगा उसने? कभी कई बार कहते हैं कि पेट दुखता है पेट, और कूटते हैं अपना कपाल या सिर। तो वो हाथ में नहीं आया, तो पूरा जो वड़ का पेड़ था उसको अपनी सूंड से ऐसे पकड़ करके हिलाने की कोशिश करता है। उखाड़ डालो इस पेड़ को ही। पेड़ तो उखड़ तो नहीं पाया, बड़ मजबूत था, लेकिन हिलता है। उसके हिलने से क्या हुआ? ऊपर जो शाखा थी वड़ की एक, उसमें क्या था? मध था। मधपूड़ा, गुजराती में मधपूड़ा बोलते हैं। हजारों मधुमक्खियों का निवास स्थान वो था। और वो पेड़ के हिलने से हिलने लगा वो मधपूड़ा, मधु।
और परिणाम स्वरूप हजारों मधुमक्खियां उड़ रही हैं, उड़ करके गुस्से में आकर के धुलिया के आदमी को डंक दे रही है। ये भी कम है, और भी इसमें बात है। क्या बात है? और तकलीफ क्या थी? 2 चूहे, महेंद्र भाई को भी पता है, देखो 2 चूहे। कलर कैसा था चूहों का? एक ऐसे तो काला होता है चूहे का रंग, लेकिन यहां पर एक चूहा तो चूहा काला था, लेकिन दूसरा सफेद था, व्हाइट एंड ब्लैक, ब्लैक एंड व्हाइट चूहे। वो अपने तीक्ष्ण दांतों से वो जो वड़वाई लटक रही थी उसको काट रहे थे। करीब करीब आधी पौनी तो कट चुकी थी, थोड़ी सी बाकी थी। कब वो पूरी कट जाए तो सीधा गिरेगा नीचे वो अजगर के मुंह में। सोचिए, बराबर गंभीरता से सोचिए, कहानी के रूप में केवल मत देखिए इसको। ऐसी स्थिति, कितनी मुसीबतें हैं। एक और राक्षसी, दूसरी और हाथी, चूहे काट रहे हैं, मधुमक्खियां डंक लगा रही हैं, नीचे अजगर और सांप और गहरा पानी। बचने की तो आशा बिल्कुल लगभग नहीं है। ऐसी स्थिति में फंसा हुआ ये धुलिया का आदमी, इतने में क्या हुआ? एक विद्याधर और विद्याधरी विमान में बैठ करके वो आकाश मार्ग से जा रहे थे कहीं। विद्याधरी ने यह दृश्य देखा, अपने पति का ध्यान आकर्षित किया। देखो 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 तो वहां क्या हुआ है। बेचारा वो धोलिया का आदमी ऐसी स्थिति में फंस गया है, चलो उसको अपने विमान में बैठा करके वापिस धुलिया पहुंचा दे। विद्याधर क्या कहता है? वो नहीं आएगा, मैं उसको थोड़ा जानता हूं, पहचानता हूं, पहले भी देखा है, वो नहीं आएगा। अरे आप कैसी बात करते हैं? इतनी मुसीबतों में फंसा हुआ आदमी, उसको बचाने के लिए अगर कोई ऐसा मौका मिले तो छोड़ेंगे क्या? आप लोग छोड़ेंगे? हाँ, ये भी दुनिया की विद्याधरी ने उपालंब लिया, आपकी दानत नहीं है उसको बचाने की, आप स्वार्थी है, अपना ही सोचते हैं। बेचारा इतनी मुसीबतों में फंसा है, क्यों नहीं आएगा? ऐसा कौन मूर्ख होगा या मूड या गंवार होगा? ऐसी मुसीबत में फंसा हो और इतना मौका मिलता हो विमान में बैठ करके अपने घर पहुंचने का वापस, और फिर भी ना बोले, इतना मूर्ख तो कोई नहीं हो सकता। आपकी दानत नहीं है उसको बचाने की, अथवा तो उसके पीछे मेहनत करने की। टोना मारा। विद्याधर ने कहा ठीक है, तुम इतना कहती हो तो चलो प्रत्यक्ष में देख लो क्या होता है, बाकी मैं तो बराबर पहचानता हूं। वो नहीं आएगा। गए थोड़ा उसके पास में, विमान में ही बैठे हैं और बोलने लगे, देख अरे भाई धुलियावासी, कल आजा, जाना है वापिस धुलिया, तेली गली में तुम्हारे घर पे हम पहुंचा देते, बैठ जा इस विमान में हमारे साथ, देखते ही देखते वापिस तुम्हारे घर पे धुलिया में हम पहुंचा देंगे, फ्री ऑफ चार्ज, टिकट की चिंता मत करना, पैसे नहीं है। बोलो वीरेंद्र भाई, नहीं सुना है ना ये कहानी? कहीं सुनी है? ये दृष्टांत सुना है कहीं? नहीं सुना होगा। फिर क्या हुआ? वो जो मधुमक्खियां उड़ रही थी और जो उनका निवास स्थान था मध, जो वो भी हिल रहा है, उसमें से वो मध का एक टीपा बिंदु वो ऐसे उसने ऊपर भी देखा था, नीचे तो नाग से साफ था, तो ऊपर देखा, तो ऊपर ये दृश्य देखा। उस वक्त वो मध का एक बिंदु, मधु बिंदु, वो नीचे गिरने की बिल्कुल तैयारी में था और उतने में गिरा भी, इसके ऐसे देख रहा था, उसके यहां पर गिरा और धीरे 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 ऐसे करते करते उसके मुंह में आया। ऐसे जीभ निकाल करके उसने उसको चाट लिया। जिंदगी में कभी उसने ऐसा स्वाद लिया नहीं था, तो इतना स्वादिष्ट लगा वो मध, उसके स्वाद में इतना लट्टू हो गया
कि सारी मुसीबतें भूल गया क्षण भर के लिए। और ऐसी स्थिति में जब वो विद्याधर ने आमंत्रण लिया विमान में बैठने के लिए, तो फिर क्या कहा होगा? एक और मिनट, 1 मिनट प्लीज, जरा 1 मिनट। आपका खूब खूब आभार, आपने मुझे ऑफर दिया है बिना टिकट से विमान में बैठने के लिए, लेकिन प्लीज एक, आप तो बड़े दयालु है, कृपालु है, कृपा करके एक क्षण के लिए रुक जाइए, मैं अभी आया। क्योंकि अभी वो दिख रहा है, दूसरा बिंदु भी दिख रहा है। ठीक है, चलो। विद्याधर ने तो विद्यार्थियों को देखा, इशारा किया, देखा ना, मैं बोलता था ना वो नहीं आएगा। अरे आएगा आएगा, थोड़ी देर तो धीरे रखो जरा बेचारे को। इतने में धीरे से वो दूसरा गिरा यहीं पर। अभी तो फटाफट एक बार लाइन हो जाती है तो फिर दूसरी बार जल्दी नीचे गिरता है, फटाफट मुंह में आया, फिर स्वाद चखा, तो इतना मजा आ गया, सारी तकलीफें भूल गया। फिर विद्याधर ने कहा चलो भाई अब तो चलो। ऊपर नजर की तो तीसरा लटक रहा था। आप तो बड़े दयालु है, कृपालु है, मेरे लिए इतनी आपने तकलीफ उठाई है, तो कृपा करके क्षण भर और रुक जाइए। विद्याधर ने कहा, देखा, विद्याधरी को कहा, देखा देखा भाई, कहता हूं ये दुलिया का आत्मा रावक नहीं आएगा। इन 4-5 बार प्रतीक्षा की, आखिर थक करके चले गए विद्याधर विद्याधरी। कौन था वो आदमी, पहचानते? धुलिया का ही था। कौन था? आपने सुना है उसका नाम? सुना है, सुना है। अपनी फईबा को याद करो। आप क्या बोलते? फुई, फई, पिताजी की बहन। हाँ, उसने क्या नाम डाला था? जो नाम डाला था वो आदमी। आपकी फई ने आपके जन्म के कुछ दिनों के बाद जो नाम रखा था, ओरी जोड़ी पीपड़ पान, फईबाई नाक्यो हीरा चन्ना, या प्रेम नाम, या सो XYZ, वो संसारी जीव सभी आ जाते हैं इसमें। हाँ, बरोबर है कि नहीं है? जंगल कौन सा है जिसमें भाग रहे हैं? कौन सी जंगल है? संसार को ज्ञानियों ने जंगल की उपमा दी है, जंगल से भी भयंकर है। राग, द्वेष, मोह, काम, क्रोध, लोभ रूपी कितने बाघ, शेर, जंगली पशु और डाकू, चोर, डाकू, लुटारे रहते हैं इसमें। हाँ, और राक्षसी कौन थी? जो खून पीने के लिए आ रही थी। आपको दिखती नहीं दिखती है राक्षसी? हाँ, ऐसे थे आप बचपन में, 16, 20, 25 साल की उम्र थी तो आपकी बॉडी ऐसी थी? कैसी थी? थोड़ा है ना, ऑलमोस्ट रुष्ट पुष्ट। कहां गया वो खून? वो राक्षसी पी गई है, कभी भी पी रही है। कौन सी राक्षसी? प्रदीप भाई, अभी भी पहचाना नहीं? अरे बिल्कुल आपके पास आ चुकी है, आपका खून अभी भी इस क्षण में भी पी रही है, लेकिन वो अदृश्य थोड़ी है, दिखती नहीं है आपको जल्दी। और कई बार दिखती है तो आप आंख बंद कर देते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन वो छोड़ेगी नहीं। आंख बंद करने से वो छोड़ने वाली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में वो शतुरमुख नाम का एक पक्षी होता है, बड़ा शाहमृग बोलते हैं। हाँ, वो बहुत दौड़ सकता है, उड़ नहीं सकता है इतना। जब कोई शिकारी कुत्ते पीछे आते हैं ना, खूब दौड़ता है, फिर थक जाता है जब, तो क्या करता है? अपनी डोक, अपना मुंह रेत में डाल देता है। हाँ, अभी कुत्ते दिखते नहीं है। आत्मवंचना इसको कहते हैं। ऐसा करने से क्या बच पाएगा? कुत्ते तो हैं लेकिन आंख बंद करने से दिखते नहीं है, ऐसा मानेंगे तो क्या कुत्ते छोड़ने वाले हैं? तो राक्षसी तो अभी भी खून चूस रही है, आप पहचानते नहीं, और पहचानते हैं कभी, फिर भी ये आंख मुंह बंद कर देते हैं। हाँ, दाग लगा देते हैं काली काली। अभी भी ख्याल में नहीं आया? हाँ, राक्षसी स्त्रीलिंग है, राक्षस न था, राक्षसी थी। जरा, जन्म जरा मृत्यु निवारणाय नहीं बोलते पूजा में? श्रीमते
पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय जराडिकम यजा महेश्वाहा। जन्म और जरा, जरा माने गड़पण का वृद्धावस्था। गड़पण जो शब्द पुलिंग हो गया, अपने को स्त्रीलिंग शब्द बोलना है। राक्षसी थी, जरा बोलो या वृद्धावस्था। आइए नहीं है या पास दिखती है, नहीं दिखती है कहीं? सफेद हो गए, फिर उसको कई लोग काला कर देते हैं, दिखना नहीं चाहते हैं, दिखाना भी नहीं चाहते हैं। अभी तुम जवान हैं, दांत गिर जाते तो बत्ती से लगा देते हैं। हाँ, तो वृद्धावस्था रूपी राक्षसी हमारा खून पी रही है निरंतर। और काला हाथी कौन था? जंगली हाथी। हनुमान से बोलो, हाँ, वो मारने के लिए आ रहा है। यमराज, मृत्यु, डरते हैं ना सभी, उनके नाम से कांपते हैं। तो यमराज भी पीछे पड़ा, दिखता नहीं दिखता है, जोर जोर से आ रहा है, धमधमाट करता हुआ आ रहा है। उसकी आवाज नहीं सुनाई देती अभी तक? आपको तो ये गाड़ी की आवाज, गाड़ी वाला आया कचरा निकाल, यही सुनाई देता है। और ये ट्रैफिक की आवाज में वो यमराज की घंटियां नहीं सुनाई दे रही हैं। आराम से बैठा है जी, निश्चिंत होकर के। यमराज रूपी हाथी सबके पीछे पड़ा है। फिर वो पेड़ कौन सा? बरगद का पेड़, विशाल पेड़ था। जिन शासन हो यहाँ पर मनुष्य जन्म, मनुष्य देह, मनुष्य जन्म रूपी पेड़। वो जो शाखा नीचे लटक रही थी डाली, वो क्या? बड़वाई। वो क्या? आयुष्य रूपी। आयुष्य को रस्सी की उपमा दी जाती है ना, दोरी टूटी आयुष्य नीतियां साधनारू कौन छे, उसके सहारे ही हम लटक रहे हैं मनुष्य जन्म में। आयुष्य रूपी डाली सहारे लटक रहे हैं और दो चूहे काट रहे हैं। कौन से दो चूहे? एक काला और एक व्हाइट, सफेद। दिन और रात। रात यानी काला उंदर, दिन माने सफेद उंदर। आयुष्य रूपी शाखा को काट रहे निरंतर। आधी पौनी तो पौनी कट चुकी, करीब करीब थोड़ी सी बाकी रही है। बाकी की कब गिर जाएगी, कट जाएगी, गिर जाएगी, कुछ पता नहीं है। और वो चार नाग कौन थे? चार सर्प हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। चार कषाय निरंतर हमको फुत्कार कर रहे हैं, हमको ध्यान परेशान, डरा रहे हैं हमको कदम कदम पे। और वो बड़ा अजगर नीचे था। अजगर कौन सा? हाँ, दुर्गति अथवा नरक कहो कि निगोद कहो, दुर्गति रूपी अजगर मुंह फाड़े बैठा है। कैसे कभी ये मनुष्य भाव में से छूटे, आयु समाप्त हो कि मैं निकल जाऊं। पाप कर्म ऐसे कर लिए होंगे। जब आयुष का बंद हुआ था तब कोई ऐसे कल कृष्ण लेशा नीलिशा के परिणाम होंगे तो सीधा नरक निगोद वगैरह 3 गति में, नरक गति में जा सकते हैं। हाँ, और वो हजारों मधुमक्खियां डंक लगा रही थी, वो कौन सी? अनुभव नहीं होता है, नहीं होता है, लेकिन वो मधु बिंदु में से भूल जाते हैं सब तकलीफ है। मधुमक्खियां कौन सी बोलो? वो तो एक हुआ, हजारों मधुमक्खियां थी। कई प्रकार के लोग, अरे संसार के कई प्रकार की आदि व्याधि उपाधियां, झंझाल, टेंशन, चिंता, 3 सांधो व 13 टूटे। मुश्किल से कुछ रुपए जमा किए थे, ये कोरोना आया, महामारी आई, सब धंधा ठप हो गया। हाँ, कितना कर्ज हो गया, वापिस कैसे उसको बैलेंस करेंगे, कितनी चिंता है कि नहीं है। कोई बीमार अचानक पड़ जाता है, कोई कोरोना में फंस जाता है, क्वारंटीन हो जाता है, 14 दिन में 2-4-5 लाख रुपया तो वो ले लेते हैं अस्पताल वाले। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए डोनेशन देना, फी भरना, किताबें लाना। कोई जवान हो गया तो अभी शादी की चिंता है, शादी में भी 4-5-10 लाख तो ऐसे चले जाते हैं। दुनिया को दिखाने के लिए भी कुछ करना पड़ता है, कई बार पैसा नहीं हो तो भी उधार लेके, कर्ज लेकर के
फिर वापस वो कर्ज चुकाने की चिंता, नहीं चुका सकते हैं तो वो लोग भी, अथवा बैंक में से लोन लिया हो कुछ मॉर्गेज रख करके, तो फिर वो जब्त हो जाने की चिंता, कई प्रकार की चिंताएं, ये सब मधुमक्खियां हैं संसार में। वो जीव को निरंतर डंक लगा रही है कि नहीं? इतनी सारी मुसीबतों में जीव फंसा हुआ है, फिर भी केवल एक मधु बिंदु, और वो विद्याधर विद्याधरियो, विमान कौन सा? विद्याधर कौन? बोलो, यहां से तो आवाज आई लेकिन आपने सुनी नहीं शायद। विद्याधर कौन? हाँ, सद्गुरु रूपी विद्याधर। और विद्याधरी कौन? उनकी करुणा। करुणा ही प्रेरित करती है ना गुरु को कि भाई बेचारे को बचा लो, धुलिया वाला इतना परेशान है, कितना दुखी है चारों ओर से, तो विमान, अपने विमान में बैठा दो, करुणा उनको बुलाती है। तो विमान कौन? विद्याधर विद्याधरी जिस विमान में बैठे थे और आपको भी निमंत्रण दे रहे थे विमान में बैठने के लिए, अभी भी दे रहे हैं, समझ लो। हाँ, ये रॉकेट है, रॉकेट ये ले जाएगा आपका असली घर जो है सिद्धशिला, वहां पहुंचाने के लिए। हाँ, एकदम तेज गति वाला रॉकेट है। तो गुरु महाराज कई बार कहते हैं, इतने चातुर्मास प्रसार हो गए, हर चातुर्मास में कभी न कभी व्याख्यान में ये बात तो आती ही होगी। शेष काल में भी कई महापुरुष आते हैं, तब भी ये बात आती ही होगी। तो सद्गुरु रूपी विद्याधर, उनकी करुणा रूपी विद्याधरी उनको प्रेरित करती है कि ये लोग इतने बेचारे दुखी हैं, इनको हमारे इसमें बैठा दो। हाँ, गुरु समझते हैं कि ये इतने चिकने, और वो लालच है ना, लालच। कौन सी लालच है? कौन सा हो मधु बिंदु? क्या है ये नहीं है। पांचों इंद्रियों के काल्पनिक जो विषय भोग, अभी और थोड़ा भुगत लो, अभी और थोड़ा भोग लो, और थोड़े पैसे कमा लो, और थोड़ा धंधा जमा लो, और इतना कर दो, लड़के को दुकान पे बराबर बिठा दो, शादी कर दो। फिर अपने वो दृष्टांत भी नहीं सुना था 2-4 दिन पहले? कौन सा ऋषि? नारद जी और दुलिया के वो सेठ, अखियां हरि दर्शन की प्यासी, अभी आता हूं बस। मर गए आते, वो बिलाड़ा बने, बिलाड़े में से बूंद बने, डुक्कर बने, लेकिन वैकुंठ में नहीं गए। कभी एकांत में रात को शांत सब सो गए हो, आपकी नींद खुल गई है, पथारी में पड़े पड़े इस दृष्टांत के ऊपर गंभीरता से चिंतन करना। तो एक दृष्टांत काफी है, पूरा ये भरे से बाहुबली कभी नहीं भी सुना है, मानो एक दृष्टांत केवल हमारी आत्मा को जगाने के लिए काफी है। ये तो सैकड़ों हजारों दृष्टांत सुन लेंगे कहानी की तौर पे, जरा मजा आएगा। फिर हम तो वापिस ठेर के ठेर, वो रांची का बेड होता है ना, पूरा दिन घूमता रहता है गोल गोल, आंख पर पट्टियां हैं, इसको लगता है मैं तो कितना दूर पहुंच गया हूंगा। शाम को पट्टियां खुलती हैं तो वहीं का वहीं। हमारी भी करीब स्थिति ऐसी नहीं है क्या? क्योंकि हम चिंतन कम करते हैं। चिंतन जो सुना उसके ऊपर गंभीरता से चिंतन करना चाहिए। चिंता तो बहुत करते हैं फिजूल की, चिंता करने से कुछ नहीं होगा। चिंतन करो सम्यक प्रकार से। तो एक प्रवचन, एक दृष्टांत, एक श्लोक, एकाध वाक्य भी जगाने के लिए काफी है जिनवाणी का। कीर्तिधर राजा और गुरु महाराज कौन पधारे थे? आचार्य भगवान, भूल गए इतना? धर्मसूरी। तब आगे हो गए धर्मसूरी आचार्य भगवान, जिनकी प्रेरणा से मुंबई में बहुत सारे जिन मंदिर वगैरह हुए हैं, चैम्बूर वगैरह के कई हुए। और भी धर्मसूरी नाम था आचार्य भगवंत का। उनकी ऐसी वैराग्य वाहिनी देशना सुन करके आपको जगे की नहीं जगे की, लेकिन वो कीर्तिधर राजा जाग गए, उनकी आत्मा जाग गई। बच्चा अभी छोटा था शायद एकदम, फिर भी मंत्रियों के सहारे राज सब की जिम्मेवारी सौंप करके उन्होंने चारित्र अंगीकार कर लिया। क्योंकि आयुष्य का कोई भरोसा नहीं है, कब समाप्त हो जाएगा।
हम सोचते हैं इतना ये काम कर ले, इतना वो डूब जाएगा, ये करे, वो करे। अचानक इसमें इसके बीच में ही यमराज का हाथी आ जाता है, उठा के ले जाता है। तो दीक्षा अंगीकार कर ली। अब वो रानी का नाम क्या था? सहदेवी। अब एक बेटा था, ये कौन? सुकोशल, उसके ऊपर बहुत लगाव था। और उसका जो दांत थे ना, वो सोने के बनवा ली। उसके ऊपर सोने का कोटिंग आजकल लगवाते हैं ना, कई बार सोने का कोई चांदी का लगाते हैं। दांत जब टूट जाता है तब करते हैं, लेकिन वो तो एकदम जरा अच्छा दिखे इसीलिए। और भी कई गहना पहनाती थी, राजरानी थी। साथ में इनके सारे ये 32 भी समझो सोने की कर दी। एक बार ऐसा हुआ, वो कीर्तिधर राजा जो मुनि बन गए हैं, राजर्षि कहे जाते हैं, राजा दीक्षा लेते हैं ना, तो राजर्षि कहे जाते हैं। वो विहार करते 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 बहुत समय के बाद वापिस वो अयोध्या नगरी में पधारे हुए हैं। और एक बार समझो भिक्षा के लिए निकल रहे थे। रानी ने झरोखे से देख लिया अपने पति मुनि को। खुश हुई होगी ना? हाँ, खुश नहीं हुई, इसको चिंता हुई, इसको भय लगा। क्यों भय लगा होगा? क्या भय लगा होगा? कहीं मेरा बेटा देख लेगा और कहीं से पता चल जाएगा कि ये मेरे पिता है मुनि, तो कहीं वो भी उनके साथ भिक्षा ले लेगा तो फिर मेरा कौन? इसीलिए जब कभी भी पिता की बात भी निकलती ना, तो भी वो कुछ न कुछ नेगेटिव बोलती थी अपने पति के लिए, अपने पुत्र के पास। वो कुछ न कुछ उनको उनके दोष ही बताती, ताकि कभी भी उनके प्रति लगाव न हो, उनके पास जाने की कभी वो जिद न ले। इसीलिए जानबूझ करके सहदेवी रानी अपने पिता, अपने पति जो मुनि हो गए हैं, कीर्तिधर महामुनि, उनकी गुणगान करने के बजाय उनके दोष निकालती थी और बोलती थी जानबूझ करके। अब सब जब देखा कि ये तो आ गए नगर में और कहीं इसको पता चल जाएगा सुकोशल को, तो कहीं वो भिक्षा लेगा तो मेरा क्या होगा। इसीलिए उन्होंने अपने रानी थी सेवकों को बुलाया, जाओ वो महाराज जो है ना, उनको धक्का मुक्की लगा करके गांव के बाहर खदेड़ दो, नगर के बाहर उनको बोल दो इस नगर में नहीं आने का। चिट्ठी के चाट कर सेवक भी अपने स्वार्थ के लिए क्या क्या पाप नहीं करता है। देखो अपने पिता पति हैं, मुनि हैं, और उनको भी ऐसे धक्के मुक्के मरवा करके नगर से बाहर निकलवा देती है। लेकिन क्या हुआ, किसी दासी के द्वारा, तो उसकी धाव माता जो होती है बच्चों को बड़े करने वाली, उसके द्वारा सुकोशल को पता चल गया। उसने बता दिया कि तुम्हारी माँ ने ऐसा पाप कर दिया, तुम्हारे पिता महाराज बन गए, वो आज यहाँ पर पधारे हुए थे, लेकिन उनको धक्के वगैरह मारवा करके बाहर निकाल लिया है। वो सुनकर के उसको बड़ा दुख हुआ सुकोशल को। फिर तो ढूंढता ढूंढता हुआ पहुंच गया जहां पर अपने पिता महाराज थे, और उनको विनती की कि मुझे अब घर में नहीं रहना है मेरी माँ के साथ, जिन्होंने आपको इस प्रकार से अपमानित करके नगर से बाहर निकाल दिया, मुझे उसके साथ नहीं रहना है, मुझे तो आपके पास ही दीक्षा लेनी है। ऋणानुबंधी होगा। आखिर उसने भी दीक्षा ले ली। अब वो सहदेवी रानी अकेली रह गई, उसको मन में बड़ी चोट पहुंची है, बड़ा क्रोध आता है, द्वेष उत्पन्न हो गया। आखिर वो मर करके क्या हुई, क्या बोलते उसको, वेंतरी नहीं, व्याघ्री, बाघिन बनी, बाघिन, टाइग्रेस, अंग्रेजी में टाइगर नहीं टाइग्रेस, बाघिन बनी। और एक बार वो दोनों पिता पुत्र मुनि जंगल में कायोत्सर्ग ध्यान में ऐसे स्थिर खड़े हैं, ठाणेणं मोणेणं जानेणं अप्पाणं, वो श्री रानी करके ध्यानस्थ मुद्रा में जंगल में खड़े हैं। और ये जो माँ अभी बन गई है बाघिन, आर्त ध्यान में जीव मरता है तो 3 गति को पाता है,
और देखा इन दोनों को। हाँ, दोनों साथ में नहीं थी मेरे ख्याल से। ये जो पुत्र मुनि था वो पिताजी की अनुमति लेकर के कहीं एकांत में जंगल में ध्यान में खड़ा था, और वो आती है माँ, उसको अपने बेटे के प्रति भी द्वेष उत्पन्न हो गया। तो वो संस्कार जो द्वेष के संस्कार थे उदय में आए, और बाघिन ने कायोत्सर्ग मुद्रा में रहे हुए अपने सगे पुत्र मुनि के ऊपर छलांग लगाई, अपने तीक्ष्ण नाखूनों से और दांतों से उनके पूरे शरीर को लहूलुहान कर दिया, चीर दिया, फाड़ दिया। उसका खून गटक गटक के पी रही है। देखिए संसार का स्वरूप कैसा है। जिस माँ ने अपने बेटे को अपना दूध पिलाया था वात्सल्य से, वही माँ आज एक भव के पीछे, बेटा तो अभी उसी भव में है, और बाघिन बन करके उनका खून भी पी सकती है। जिस माँ ने खुद भूखी रह करके अपने बेटे को अपने हाथ से खिलाए थे अच्छे अच्छे भोजन, वही माँ अपने उसी बेटे का आज मांस खा रही है। ऐसा संसार का विचित्र स्वरूप है। कर्म के कारण क्या क्या संबंध किस रूप में पलट जाते हैं कुछ पता नहीं चलता है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि संसार में निश्चिंत होकर के बैठने जैसा नहीं है। कभी शत्रु मित्र बन जाता है, कभी मित्र भी एकदम शत्रु बन जाता है, सगी माँ भी खूनी बन जाती है अपने बेटे का। तो यहाँ पर ऐसा हुआ। लेकिन ये सुकोशल महामुनि एकदम समता पूर्वक, हे जीव सावधान, तू शरीर नहीं है, तू कौन है? आत्मा है। और आत्मा कैसी, हम पिछले कुछ दिनों सोच रहे हैं, आत्मा अजर अमर और अविनाशी है। सहजानंदी सिद्ध स्वरूपी अविनाशी हूं आत्मा છું। देह मरे छे, हूं नहीं मरतो, अजर अमर हूं आत्मा છું। ये बात उन्होंने इतनी आत्मसात कर ली थी साधना और ध्यान के द्वारा। जब प्रसंग आया तो आत्मा के बंकर में चले गए, ध्यान दशा में गहराई में चले गए। फिर शरीर को कुछ भी करो, भले चीरो फाड़ो काटो जलाओ, फिर भी कुछ असर नहीं होता है। इतना आत्मा का आनंद होता है भीतर में। तो अपनी चित्तवृत्ति को निर्विकल्प बना करके तुरंत आत्मा के आनंद में लीन हो गए। फिर शरीर तो चल बसा, बाघिन ने उसको फाड़ खाया, और आयुष्य पूर्ण होकर के उन्होंने तुरंत केवल ज्ञान समता के द्वारा आत्मभाव में जैसे स्थिर हुए, लीन हुए कि केवल ज्ञान हो गया और तुरंत आयु भी समाप्त हो गई। तो सीधे मोक्ष में पहुंच गए। कौन? सुकोशल महामुनि। उनके पिता जो थे कीर्तिधर राजा और जो रिक्शाली थी मुनि, वो भी आगे जाकर के वो भी मुक्तिगामी बन गए। तो ये दृष्टांत सुकोशल महामुनि का, मैतारज महामुनि की सच्चाई आपको कुछ दिन पहले सुनाई गई थी। हाँ, अरे विचार हाँ याद करा रही, मुझे भी हुआ कुछ रह जाता है। तो जो बाघिन थी वो अपने मार तो डाला सुकोशल मुनि को, लेकिन उनकी दंत पंक्ति सोने की थी ना, खुद ने बनाई थी, उसको देख करके उनको क्या हो गया? जाति स्मरण ज्ञान हो गया। पूर्व जन्म की श्रुति हो उठी, अरे ये तो मेरे पुत्र मुनि और मैंने उनको इस प्रकार से मार दिया। उसको बहुत पश्चाताप हुआ और मेरे ख्याल से उसने दीक्षा अंगीकार कर ली। फिर सहदेवी रानी ने भी चारित्र ले लिया और आयुष्य पूर्ण करके 8वें सहस्रार नाम के 8वें देवलोक में देव के रूप में उत्पन्न हुई। तो यहाँ पर यह दृष्टांत इतना पूरा होता है। तो मैतारज मुनिवर की भी सज्जा में इनका नाम उल्लेख आता है। जब मैतारज मुनिवर को सोनी ने उत्सर्ग किया, मासिक समझ के पारने चमड़े की वो बादर रस्सी पानी में भिगो करके कस करके बांध लिया और धूप में खड़ा रखा। फट फट फूटे हाड कांजी, तट तट तूटे चाम, सोनीड़े परिसहरियो मुनिए राख्यो मन ठाम। उस वक्त मैतारज मुनिवावर ऐसे ऐसे महामुनिवरों को याद करते हैं अपने से पूर्व में हो चुके। गज सुकुमाल संतो पियाजी बांधी माटीनी पार, खेर अंगारा सिरे दरियाजी मुगते गया तत्पार। फिर इसमें ये भी आता है
कि वागण शरीर वलूरियो जी साधु सुकोसल शार। वागण ने पूरे शरीर को ऐसे नोच डाला नाखून से, दांतों से, फिर भी समता के कारण सुकौशल महामुनि भी मोक्ष में पधारे। ऐसे ऐसे महामुनिवरों को याद करने से हमारी भी समता टिक सकती है। जब भी शरीर में कोई बड़ी बीमारी आए, कोई भी तकलीफ हो, तो ऐसे पूर्व के महापुरुषों को, और वर्तमान काल में भी कई ऐसे होते हैं जो आपके ख्याल में आए हों, उनको याद करना चाहिए। जैसे वो 20 साल की उम्र में दान रत्न मुनि, हाँ, कैसी स्थिति थी शरीर की एकदम, और फिर भी क्षमता कितनी अद्भुत थी। ऐसे प्राचीन और अर्वाचीन महात्माओं के दृष्टांत को मुसीबत के समय में विशेष प्रकार से याद करना चाहिए। हम हर रोज ये सज्जा बोलते हैं और इन सभी महापुरुषों को याद करते हैं, ताकि हमारे जीवन में जब कोई थोड़ी बहुत मुश्किलें आए, तब हम आत्म ध्यान रौद्र ध्यान में न गिर जाएं और क्षमता टिक सके। उनके लिए ऐसे महापुरुषों के जीवन प्रसंग को याद करना चाहिए कि हे जी, तू सोच तो सही, इन महापुरुषों को जो उपसर्ग या परिचय आए, उसके आगे तुम्हारी ये तकलीफ तो कुछ भी नहीं है, फिर क्यों इतना तू ऊंचा नीचा होता है। ऐसे अपनी आत्मा को समझाने के लिए हर रोज इन महापुरुषों को याद करना चाहिए। तो यह सुकौशल महामुनिवर का दृष्टांत यहाँ पूरा होता है। तैवन्नो सुकौशल, फिर क्या आएगा, पुंडरियो, पुंडरीक, पुंडरीक और कंदरीक का दृष्टांत वो कल लेंगे। आज अभी हम प्रश्नोत्तरी एक बार ले लेते हैं, नई प्रश्नोत्तरी कल की जो है वो लास्ट में लेंगे। प्रश्न एक यह है कि केश लोच का क्या महत्व है। केश लुंचन साधु साधु कराते हैं साल में कम से कम 2 बार, अभी 3 बार भी करा सकते हैं। तो ये केश लुंचन का क्या महत्व है, और क्या दूसरा साथ में प्रश्न है, क्या श्रावक भी केश लुंचन करवा सकते हैं। ये 2 प्रश्न मिले जुले साथ में हैं। आप में से पहले कोई जवाब देंगे, केश लुंचन साधु साधी भगवान क्यों करवाते हैं, उससे क्या फायदा हो सकता है, जबकि पीड़ा तो बहुत होती है, इससे लाभ क्या होता है। नाई को बुलवा करके मुंडन करवा देते तो बोलो। शाबाश, देखो ये छोटी बालिका ने भी कैसा गजब का उत्तर दिया। आपने सुना क्या बोला, जरा जोर से बोलो। एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर, प्रेशर में दबाने का होता है, पंक्चर में तो सुई चुभाते हैं ना, सुई। एक्यूपंक्चर आपने कभी करवाया? बहुत साल पहले मैंने करवाया था, इसमें दर्द था तब। ऐसे सुइयां लगा देते हैं और फिर इलेक्ट्रिक का हल्का सा करंट प्रसार करवाते हैं। वो चाइनीज पद्धति है आरोग्य के लिए। तो ये केस लुंचन होता है ना, तो जहाँ निकलते हैं बाहर ऐसे, तो एक्यूपंक्चर जैसा हो जाता है, वहां खून ज्यादा जाता है अपने आप। शरीर की कुदरती ऐसी व्यवस्था है, कहीं लगता है कोई चोट लगती है तो वहां खून जल्दी ज्यादा पहुंचता है और रुझान आ जाती है, तो इसीलिए वहां अधिक खून का परिभ्रमण होता है। इससे मस्तिष्क की कोई बीमारी वगैरह वो भी दूर हो जाती है। कुछ साल पहले हमारा चतुर्मास कच्छ पत्री गांव में था, जहां मंदिर मार्गी तो 5 घर थे उस वक्त, बाकी स्थानक वासी हो गए थे। पहले तो बहुत पुराने जमाने में तो सभी मंदिर मार्गी थे, लेकिन धीरे 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 फिर कुछ स्थानक में परिवर्तित हो गए। तो उस चातुर्मास में 42 श्रावकों ने केस लोच करवाया हमारे हाथ से, पूरे सभी ने, 42 ने। और उसमें 2 ऐसी घटनाएं हुई। एक श्रावक का आधा सिर दुख रहा था, आधा शिशी जिसको बोलते हैं, कितने साल भी हो गए, कितने उपाय किए, नहीं मिटता था, लेकिन उन्होंने केश लोचन करवाया, वो दर्द हमेशा के लिए गायब हो गया बिना दवाई से। इसके पीछे ये साइंस काम करता है एक्यूपंक्चर का। वो जहाँ खून ज्यादा जाता है, अपने आप जो भी उसमें कचरा या जो भी होगा खामी वो निकल जाती है, तो ठीक हो गया हमेशा के लिए।
और दूसरे किसी का आंख का चश्मा का नंबर बहुत था, क्लोज करेगा तो नंबर एकदम कम हो गया, क्योंकि वहां पर खून का परिभ्रमण ज्यादा होता है तो अपने आप जो कचरा आ जाए वो भी हो, उसमें कमी वो दूर हो जाती है। ये तो स्थूल लाभ हुआ, शारीरिक लाभ हो गया। ऐसे तो बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर भी इंजेक्शन नहीं लगाते हैं क्या आपको? ऑपरेशन भी नहीं करते, चीरते हैं, फाड़ते हैं, इंजेक्शन लगाते हैं, कड़वी कड़वी गोलियां देते हैं, वो भी आप लोग निगल जाते हैं। फिर भगवान के वचन के अनुसार अगर हम ये करवाएंगे तो हमारे यहाँ 12 प्रकार का तप, 6 बाह्य और 6 आभ्यंतर, उसमें एक प्रकार का तप आता है, उसमें भी एक केशलोच अंतर्गत होता है। कौन सा तप? काय क्लेश तप, अनशन, उनोदरिका, वृत्ति संक्षेप, रस त्याग, काय क्लेश 5वां, और फिर संलीनता 6 आभ्यंतर तप, प्रायश्चित, विनय, वैयावत, स्वाध्याय, ध्यान और कायोत्सर्ग, ये आभ्यंतर तप। ये 12 प्रकार के तप के ऊपर हमारे गुरुदेव श्री गुणसागर सूरी जी महाराज साहब, उनका एक प्रवचन किसी श्रावक ने बहुत साल पहले रिकॉर्ड किया हुआ था एक। हाँ, अभी अगर अनुकूलता होगी तो कुछ दिन अभी उनकी आ रही है ना 32वीं पुण्यतिथि, 3 दिन का विशिष्ट कार्यक्रम होगा, एक दिन गुणानुवाद होगा, एक दिन उनकी स्तवन 24 जो है उसकी इनामी स्पर्धा भी होगी। और अगर वो संभव हो पाएगा किसी प्रकार से वो रिकॉर्डिंग, तो थोड़ा सा उसकी वाणी, उनकी आवाज भी सुनेंगे। 12 प्रकार के तप का वर्णन जो है पूरा भी तो थोड़ा सा भी सुनेंगे भले। और साथ में एक विशिष्ट और भी कार्यक्रम होने वाला है, इसीलिए ये प्रश्न आज रखा गया है प्रश्नोत्तरी के अंतर्गत। गृहस्थों में कोई परिवारजन कोई ऑफ डेथ हो जाती है ना, तो शोक व्यक्त करने के लिए इतनी ज्ञाति में परंपरा होती है, क्या करवाते हैं वो? मुंडन करवा देते हैं ना। हाँ, तो इस बार तो हमारे 3 आचार्य भगवान, एक तो गुणसागर सूरी मसीह 32 साल हो गए, उनकी पुण्यतिथि आ रही है, और पिछले 1.5 महीने में करीब 2 आचार्य भगवान हमारे गए। तो अच्छाधिपति तप चक्रवर्ती जिन शासन शिरोमणि आचार्य भगवान श्री गुणोदय सागर सूरी जी महाराज साहब, और उनके पटदर थे ज्योतिषाचार्य परम पूज्य आचार्य भगवान श्री वीरभद्र सागर सूरी महाराज साहब। हाँ, तो 3 आचार्य भगवंतों की विदाई हुई है, तो उसको श्रद्धांजलि के रूप में कुछ श्रावक की भावना है, श्रावकों की, कि हम केश लोच करवाना चाहते हैं, नाई को बुला करके मुंडन नहीं। जिन शासन में तो भगवान महावीर स्वामी हेयर पुलिंग फ्री ऑफ चार्ज सर्विस है, हेयर कटिंग नहीं, हेयर पुलिंग, पुल माने खींचना, हेयर पुलिंग, और वो भी फ्री ऑफ चार्ज। हाँ, और फ्री ऑफ चार्ज नहीं, वहां ऊपर से बहुमान होता है। हाँ, इतना द्रव्य लाभ, बाहुलाभ। तो कुछ श्रावकों की ऐसी भावना है, यहाँ पर बैठे हैं दोनों सामायिक में, उनकी भावना है केश उंचन करवाने की। और वो पिछले कितने सालों से हर चतुर्मास में कितने ही श्रावक केश लोच करवाते हैं हमारे द्वारा। आज से करीब 18-19 साल पहले हमारा चतुर्मास मुंबई में दहीसर में था, दहीसर में, वहां करीब 30 जितने श्रावकों ने, श्रावक और एक श्राविका, 29 श्रावक और एक श्राविका। श्राविका लोच तो हम तो नहीं कर सकते हैं, हमने तो उनको कहा भी नहीं था, स्वयं भावना हो गई, उनके पति ने केश लोच करवाया। उनकी बहन ने भी तो दीक्षा ली हुई थी, साध्वी श्री, क्या नाम, कनक प्रभा श्री जी, हमारे धर्मरत्न महाराज है ना, वो कच्छ के भुजपुर गांव के, उन्हीं के गांव के कनक प्रभा श्री जी साध्वी जी थे। उनकी सगी बहन वो सुंदरबाई दहीसर में रहती थी, उसके पति ने लोच करवाया, उनको भावना हुई। तो उस वक्त दहीसर में साध्वी जी नहीं थे, तो पहले गए कहीं कांडीवल गए साध्वी जी के पास, उनको अनुकूलता नहीं होगी, फिर गए भांडू उस लाइन में, सेंट्रल लाइन में, और वहां से साध्वी जी के द्वारा केश लोच करवा के लाए। अभी अभी जिन्होंने गुण संवत्सर तप किया, जगहर बहन, उनके 3 बेटे, तीनों बेटे ने, जवान बेटों ने केश लोच करवा दिया। उन्होंने खुद ने ब्रह्मचर्य व्रत सजोड़े अंगीकार किया। कितने
अन्य श्रावक श्राविकाओं के साथ विधि पूर्वक, और तीनों बेटों ने केश लोच भी करवाया। और एक 8 साल का बच्चा, उसके पिताजी ने लोच करवाया था, भरत भाई नाम उनका, उसने भी जिद पकड़ी, पप्पा मुझे भी लोच करवाना है। पप्पा ने कहा बेटा तू अभी छोटा है, बड़ा हो फिर करवाना भले। नहीं मुझे करवाना, रोज रोए इसके लिए, जिद पकड़े मुझे लोच करवाना, मुझे लोच करवाना। छोटा बच्चा, लेकिन देखो पूर्व जन्म के संस्कार क्या काम करते हैं कि आखिर माँ बाप ने इजाजत दी, इसकी इतनी जिद है, भाव है, तो भले करवाए, थोड़ा सा करवा के अपने आप छोड़ देगा। लेकिन उसने करीब करीब आधा तो केस लोच करवाया, 50%। 8 साल के बच्चे लेके कम बात है फिर भी। और भी कोई सगे दो भाई, कोई पिता पुत्र, ऐसे कितने जोड़ियों ने भी करवाया। तो उसमें जिस बिल्डिंग में वो उपास्य था, नीचे बिल्डिंग सोसाइटी थी, नीचे उपास्य, ऊपर रहते थे लोग, तो उसका जो वॉचमैन था उसने ये सब माहौल देख करके उसने भी केस लोच करवाया। अब सभी का लोच पूरे सकल संघ के सामने होता था, जाहिर में औकार मंत्र की धूल चलती, सब इस पूरे संघ व सब श्रावक श्राविका बोलते और उनके साथ केस लोच होता था। एकदम अच्छा हो गया। हाँ, तो ऐसे करीब 20-25 सालों से हर चतुर्मास में भी, और हमारी निशा में 5 बार नव्वाणु यात्रा के आयोजन हुए। 4 बार तो पालीताना के, और 1 बार गिरनार जी महातीर्थ की भी नव्वाणु यात्रा आज से 25-26 साल पहले हुई थी। उस वक्त भी ऐसे जो बड़े बड़े आयोजन होते हैं, उस वक्त भी कई श्रावक लोग, उसमें संघ के प्रमुख भी होते हैं, संघ के संघपति भी होते हैं, संघ के मंत्री भी होते हैं, वो भी करवाते हैं। वो हम किसी को ज्यादा फोर्स कुछ कहते ही नहीं है। 1 आध बार मानो प्रेरणा से सामान्य रूप कर दी, फिर को तैयार हो गया, फिर तो अपने आप तो इंजन बनता है, फिर डिब्बे तो अपने आप जुड़ते जाते हैं, लाइन लग जाती है। हाँ, तो अभी चतुर्मास से पहले हम 40 गांव में थे दीक्षा प्रसंग पर, वहां पर भी 7 श्रावकों ने ऐसे संघ के सामने केस लोच करवाया था। हम 3 हैं करने वाले, और श्रावक भी साथ में तैयार 3 हो जाते हैं, तो तीनों का एक साथ लाइव हो जाता है। हाँ, तो यहाँ पर 2 तो ये तैयार हैं, तीसरे किसी को भी भावना हो, हाँ, तो वेलो ही पहलो। फिर ज्यादा हम अभी नहीं करते, मैं अभी ज्यादा नहीं करता हूँ। तो जिसको भी भाव हो, कोई फोर्स नहीं है। दोनों ने तो सामने से कहा कि हमको केस लोच करवाना है, हालांकि इन दोनों ने 2 बार पहले करवा भी ली है। तो मेरे ख्याल से करीब 17 तारीख को ये केस लोच का कार्यक्रम यहाँ पर नहीं, वहीं रखेंगे जैन भुवन में। अभी 3 दिन का जो ये कार्यक्रम है ना, 16, 17, 18 तीनों दिनों का कार्यक्रम जैन भुवन में ही रखा जाएगा। तो जिनको भी भावना हो, बेलो ही पहलो, फिर तो नाम आ जाएगा। फिर आप बाद में बोलेंगे मारे मुझे करवाना है, तो फिर हाउसफुल हो गया होगा। अब करने वाले 3 हैं, चौथा कोई श्रावक अगर जानता हो लोच करना आपके यहाँ धुलिया में तो अलग बात है, नहीं तो फिर पहलो ही पहलो। तो मूल प्रश्न ये था कि केस लोच का फायदा क्या है। तो एक तो आप जानते हैं सभी तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं तो क्या करवाते हैं, पंच मुष्टि केस लोच करते हैं, करते हैं खुद। 4 मुष्टि में तो पूरे सिर के बाल आ गए, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और 1 मुष्टि में केवल अपने मूछ और दाढ़ी के। सोचो तो ही कितना कठिन है, हाथ में आना मुश्किल है 100, और ऐसे कितना पराक्रम, इतनी शक्ति। और मूल बात तो ये है वास्तव में कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं कौन हूं, आत्मा हूं, शरीर से भिन्न। भले अभी शरीर के साथ जुड़ा हुआ हूं, लेकिन वास्तव में शरीर रहित अशरीरी सिद्ध परमात्मा जैसी मेरा स्वरूप है। उसकी नेट प्रैक्टिस के लिए भविष्य में शरीर को कुछ भी हो, अंतिम समय में भी जो प्राण निकलते तब भी तो पीड़ा होती है कि नहीं, तो उस पीड़ा में भी समता टिका सकें, उसके लिए अभी से नेट प्रैक्टिस ये है। ये जो केस लोच है ना, नेट प्रैक्टिस है। क्रिकेट की फाइनल मैच जब आती है उससे पहले सभी क्रिकेटर, सभी पूरी टीमें कितनी बार भले वो टेस्ट मैच खेल चुके हो, फिर भी वो नेट प्रैक्टिस करते हैं जाली में। तो ये भी एक प्रकार की नेट प्रैक्टिस है मुनि जीवन की। सभी श्रावकों की, श्रावक श्राविकाओं की भावना होती है कि सस्ने ही प्यारा रे संयम कब ही मिले। संयम की भावना हरेक जैन को होनी ही चाहिए। हाँ, तो इसकी ये नेट प्रैक्टिस के स्वरूप में ये केस लुंचन है।
एक महत्व की और बात है कि आप नाई के पास जाकर के कैंची द्वारा बाल कटाएंगे तो उसमें कभी बालों में चूग और लिख भी हो सकती है कि नहीं, तो उसकी भी कटने की संभावना रहती है। तो अपने को भले ऐसे लोच करने में शरीर को थोड़ी सी तकलीफ हो, लेकिन किसी छोटे से भी जीव की जान हानि नहीं होनी चाहिए। मैं ये जीव रक्षा का महत्व का सिद्धांत पहले तो ये है, बाकी सब बाद में। एक्यूपंक्चर वाली बात जो कही वो सब बाद में है। मेन पहले एक तो जीव रक्षा, दूसरा मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। तो जब ये केस लोच हो रहा है उस वक्त ये चिंतन करने का कि जो कुछ हो रहा है कि दर्द जैसा वो मेरे पड़ोसी को है, मुझे नहीं है। शरीर अपना पड़ोसी है, ये तो जड़ है, कितना भी इसको संभाल के रखेंगे तो भी मिट्टी और राख में मिलने वाला है। तो ये देहाध्यास, देह में आत्मबुद्धि, वो देहाध्यास कहा जाता है। वो थोड़ा मंद हो, ऐसी भावना के साथ हर 6 महीने एग्जाम है हमारी साधु जीवन में, परीक्षा। स्कूल कॉलेज में परीक्षा होती है ना, साल में कितनी बार, 3-4 बार होती है। यहाँ पर भी मिनिमम 2 बार 6 महीने में, नहीं तो कोई 4 महीने भी करवा सकते हैं, कोई इससे भी ज्यादा भी करवा सकते हैं केस लोच। हाँ, तो ये परीक्षा है कि मुनि जीवन मैंने लिया है, इतने महीने बीते तो अभी इस शरीर से ममत्व भाव कितना कम हुआ, मैं शरीर में आत्मा हूं, ये आत्मभाव कितना दृढ़ हुआ, इसकी एक कसौटी है, परीक्षा है, एग्जामिनेशन है। समझ में आया? इसीलिए भी ये केस लोच। और स्वाश्रयिता, स्वाधीनता, किसी गृहस्थ नाई या मुसलमान के आगे ऐसे सिर झुकाना नहीं पड़ता है हमको बाल कटवाने के लिए। भले आजकल तो एयर कंडीशन सैलून हो गए, ऐसे आप बैठते हैं सिर इशारा करके, फिर भी स्वाधीनता, स्वाश्रयिता। कई साधु साधु भगवान अपना केस लोग खुद ही कर लेते हैं, नहीं तो फिर आप परस्पर एक दूसरे का कर भी देते हैं। लेकिन किसी गृहस्थ के पास, कोई अजैन के पास, किसी नाई के, घाई साहब बोलते हैं कहीं नाई को, उसके पास जाने की जरूरत पड़ती नहीं है। स्वाधीनता, स्वाश्रयिता, ये भी एक महत्व का मुद्दा है केस लोच के पीछे। हाँ, और श्रावक क्यों करवाते हैं? तो श्रावक भी साधु होने के उम्मीदवार होते हैं, तो नेट प्रैक्टिस के लिए करवा सकते हैं। और 12 प्रकार का जो तप है वो केवल साधु भगवंतों के लिए नहीं है, चतुर्विशों के लिए भगवान ने बताया, साधु साध्वी के लिए भी और श्रावक श्राविकाओं के लिए भी। तो इस प्रकार से देखूं भला, इतने सालों से धर्म क्रिया कर रहा हूं, इतने सालों से मैं जिनवाणी श्रवण करते आया हूं, बार बार कई बार सुना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, जरा देखूं तो सही वो मेरा आत्मभाव कितना टिकता है। वो सब चेक करने के लिए भी ये केस लोच एक अच्छा उपाय है। और ऐसे कई श्रावक भी केस लोग करवाते हैं। तपागछ में भी एक आचार्य तीर्थुई के जैन सेंसुरी, उनका चातुर्मास था कुछ साल पहले पालिताना में, हजारों श्रावक श्राविका थे, उसमें से 250 जितने श्रावकों ने केस लोच करवाया। कितना? 250 जितने। नहीं करते ऐसी बात नहीं है, तपागछ भी कई साधु भगवंत के केस लोच ऐसे श्रावकों के भी करते हैं, करवाते होते आए। हाँ, कई बार कोई साधु करते, नहीं तो कोई श्रावक भी जानने वाले होते हो और अच्छा, श्रावक का लोग श्रावक करे तो और अच्छा है, नहीं हो तो कभी अपवाद के रूप में साधु भी कर सकते हैं। और आपके लिए एक और महत्व की बात है, संसार में तो कहावत है ना, जहां बर्तन साथ में होते हैं वहां टकराहट होती है, आवाज होती है। हाँ, सिंगल में एकड़ एक और बगड़े में, जब आप अकेले थे, सिंगल थे, निश्चिंत थे, जब 2 साथ में हुए, शादी हुई, थोड़ी शुरुआत में तो थोड़ा ठीक चला, फिर धीरे धीरे दोनों की इच्छाएं भिन्न भिन्न होती हैं, ईगो टकराता है, फिर वाद युद्ध होता है, कभी मुष्टा मुष्टि डंडा डंडी हो जाती है, फिर आत्महत्या दोनों में से कोई कर लेता है। इसकी बजाय अच्छा है, आत्महत्या तो बड़ा पाप नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय क्या करना चाहिए? कोई ज्यादा, मान लो कई बार ये लोग क्या बोलते हैं, अभी ज्यादा मुझे सताएंगे तो मैं कहाँ चली जाऊंगी, सास को भी बोल लेते हैं, कभी पति को या सास को खास करके बोल लेते हैं, पियर चली जाऊंगी, और कभी चले भी जाते हैं। अभी ऐसा मत बोलना, क्या बोलना,
ज्यादा गड़बड़ करेंगे, तकलीफ देंगे तो मैं भगवान का चारित्र ले लूंगी, ऐसा बोलो। हाँ? और उससे पहले अगर ये नेट प्रैक्टिस करवा लिए, आजकल साधु जीवन में कठिन कोई चीज है तो ये एक है, बाकी तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं, अनुकूलता है, आप लोग संग लोग पहले करते हैं हर जगह, हर प्रकार से। अगर थोड़ी कठिनता हो तो केवल केस रोज की बाकी रही है, तो उसमें से भी अगर आप पसार हो चुके हो तो फिर आपको तसल्ली हो जाती है कि कोई चिंता नहीं है, साधु बनने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ, तो जब भी कभी टकराहट हो, बोलचाल हो, झगड़ा हो, मतलब आपघात मत करो और बियर जाने की बात भी छोड़ दो, चारित्र की बात करो। और उसमें कभी ऐसा हो जाए, हाँ, टोना लगा दे, आप बोलते हैं दीक्षा ले लूंगा, अभी वो बोल दिए यहां से, हाँ, कि कहना तो आसान है, करना कठिन है, अथवा तो कल जाते हो तो आज जाओ, आज नहीं मैं अभी निकला, धन्ना जी की तरह, धन्ना और साली मुद्रन। क्यों तू कहती है कल नहीं, आज कल करना तो आज, मैं कहता हूं आज नहीं मैं अभी जा रहा हूं, गया, निकल जा, आ गए। क्यों हीराचंद भाई, वो कब हो सकेगा, ये नेट प्रैक्टिस थोड़ी करवा ली होगी तो ना। इसलिए कितने एंगल से देखें तो ये केस लोच में फायदा ही है। हाँ हाँ, तो ये लोग तो बिल्कुल रेडी ही है। इतने फायदे जानने के बाद किसी को हो, प्रदीप भाई जरा सोच रहे हैं उंगली ऊंची करूं कि नहीं करूं, इतना होता है थोड़ा। बनिए लोग हैं ना, वो कहते हैं हम तेल देखेंगे, तेल की धार देखेंगे, फिर सोचेंगे कि सोडा करना नहीं करना। क्यों, व्यापारी लोग हैं ना, तो कहावत है, तो देखिए पहले इनका कैसा होता है फिर सोचेंगे। ठीक है, कोई पोस्ट नहीं करता हुए तो ये तो इन दोनों की सामने से भावना है। और ये प्रसंग भी 3 दिन का अपना आ रहा है, गुरुदेव की पुण्यतिथि की उजवनी का, तो इसमें ऑटोमेटिक ये साथ में सोने में सुहागा हो गए आ जाएगा। आपको भी देखना मिलेगा। आप में से कितने ने केस लोच कभी किसी का देखा है? अच्छा, इतने लोगों ने आपने भी देखा है साधु जी? अच्छा, अगले साल जाहिर में हुआ था, अच्छी बात है। अच्छी बात है, कभी कभी हम भी करवाते थे जाहिर में भी। हाँ, तो हिंदू का डर निकल जाएगा सब। हाँ, डर निकल जाएगा, फिर एक बार और देखेंगे ना, डर निकल जाएगा। तो ये केस रोज की बात समझ में आ गई। साधु साधु के लिए तो कंपलसरी है ही, फिर भी उसमें अपवाद है, चिंता मत करना। कोई बड़ी एकदम बड़ी उम्र वाला हो गया हो और कुछ तकलीफ हो शरीर में, और तो फिर उसके लिए अपवाद के रूप में कभी कभी कैची से कर्तन हो सकता है। बड़ी उम्र में क्या अत्यंत कोई बीमार हो क्या नहीं, अथवा कोई एकदम बाल मुनि भी हो, तो शुरू में अपवाद के रूप में शास्त्रकारों ने बताया है, तो उसका बड़े बाद में प्रायश्चित ले लेना चाहिए। लेकिन अपवाद भी है, चिंता मत कीजिएगा। हाँ, लेकिन राजमार्ग तो इस प्रकार का केस लुंचन का है। शरीर के प्रति ममत्व भाव कम हो, और मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, यह आत्म भाव हमारा सुदृढ़ हो, इसके लिए ये केस लुंचन की बात है। तो समय हो गया है, आज का व्याख्यान यहीं पर पूरा करते हैं। श्रीनाथ राउत कुछ भी बोला गया हो, हार्दिक मिच्छामि विक्रम। और कल के प्रवचन के इनामी प्रश्नोत्तरी के लिए तैयार हो जाइए। अभी हम रोज ऐसा करेंगे, पहले प्रवचन ले लेंगे और लास्ट में फिर अगले दिन की प्रश्नोत्तरी। तो कल हमने कैवन्ना शेठ का दृष्टांत सुना। प्रश्न नंबर 1, कैवन्ना शब्द का संस्कृत क्या होता है? कैवन्ना शब्द प्राकृत है, कल मैंने बताया था। संस्कृत क्या होता है और फिर उसका अर्थ क्या होता है, दोनों आना चाहिए। कैवन्ना के लिए संस्कृत शब्द क्या है और उस जो संस्कृत शब्द है उसका फिर अर्थ क्या होता है। जिनको आते हो जरा उंगली कीजिए। ये तो सबसे पहले है ही, सभी प्रश्नों में इसकी तो उंगली ऊंची ही होती है। बोलो। कृत पुण्य, बरोबर। कय माने कृत, वन्ना जो है वो पुण्य का वन्ना हो गया। अभी कृत पुण्य का अर्थ क्या? पुण्य कर्म नहीं, कृत माने किया है, किया है, भूतकाल में किया है पुण्य जिसने। कृत माने किया हुआ, भूत प्रबंध है, जिसने पूर्व जन्म में बहुत पुण्य, कृत माने किया हुआ है।
ऐसा ये कृत पुण्य यानी कैवन्ना। प्रश्न नंबर 2 एकदम आसान है, सावधान वीरेंद्र भाई जवाब देने के लिए। कैवन्ना शेठ ने पूर्व जन्म में क्या सुकृत किया था और कैसे, 2 प्रश्न साथ में, क्या सुकृत किया था और कैसे किया था। कल ध्यान नहीं रहा है, बीच बीच में मन है ना कहीं कहीं भाग जाता है। एकदम आसान प्रश्न है। कैवन्ना शेठ ने पूर्व जन्म में क्या सुकृत किया था और कैसे किया था। किसको पूछे किसको नहीं आए, बराबर ख्याल में आया? पूरा जवाब देंगे दोनों प्रश्न का साथ में, बोलो। क्या हो रहा है? तो रोटी की रोटला की, क्या बाजरी का रोटला था, ज्वार का रोटला, क्या था? सीरा था, पूरी थी, लापसी थी, क्या थी? देखो आधा आया आधा नहीं आया। किसको वराया था? साध्वी जी को? किस साध्वी जी का नाम पूछा है? किसको वराया था? कितनों को वराया था? खैर को खैर अभी मैं कैंसल, तुम्हारे ध्यान दो, बोलो लास्ट। अभी याद आया? ट्यूबलाइट हुई मगज में? कल सुना था नहीं सुना था व्याख्यान में? 2 मुनि भगवंत आए थे, वो भी ख्याल होने दी, 1 नहीं 2 थे। और गौरान्य की चीज खीर थी, वो भी एक साथ ऐसे नहीं हो रही, पहले थोड़ी वेराई, फिर दूसरी बार थोड़ी वेराई, फिर और तीसरी बार, ऐसे रुक रुक करके 3 बार हो रही। तो उनको भी रुक रुक करके बीच आंतर से उनको लाभ हुआ। कैवन्ना शेठ की 4 पत्नियों ने मोदक में कौन सा रत्न डाला था और उसका क्या प्रभाव था? बोलो वीरेंद्र भाई। हाँ, ये प्रियकांत और जलकांत मणि। हाँ, पानी बढ़ जाता था, आधा इधर आधा इधर। हाँ पानी, हाँ धन्यवाद। पानी बट जाता है, ऐसा जगह हो जाती है बीच में से। जलकांत मणि, जल मणि केवल नहीं बोलना, जलकांत। और दूसरे भी 2 ऐसे अलग अलग रत्न मैंने बताए थे कल, जलकांत, सूर्यकांत, चंद्रकांत। चंद्रकांत चंद्र की रोशनी में उसमें से पानी निकलता है, जल तो आग भी बुझ जाती है कभी, और जल सूर्यकांत में आग निकलती है सूर्य की किरणों के कारण। एकदम इजी है, सबको आना चाहिए। तो बहुत को आता है जवाब। अब ये जवाब नहीं आए तो आप इनाम बिना, अगर ये प्रश्न का जवाब जिसको नहीं आएगा तो उसको इनाम दूसरों को देना चाहिए। सैनिक राजा के पास कौन सा विशिष्ट हाथी था? नरेंद्र भाई आता है? अरे भगवान, सफेद हाथी का नाम आता है तो बोलो। वसुमती बिन आता है, क्यों नहीं? आता है महेंद्र भाई? अरे भगवान, आता है? बोलो भारती बहन। हाँ है? नमोरियंताण। गड़बड़ थोड़ी हो गई, अभी नहीं बोलो। सेचनक, सेचनक हाथी, उसका भी इतिहास है। उसका नाम सेचनक क्यों पड़ा? वो तापसों के आश्रम में उसका जन्म हुआ था। तापसों के आश्रम में जन्म हुआ था। बात ऐसी थी, 500 हथिनियों का स्वामी एक हाथी था, बड़ा हथिनियों का जुट था। तो वो हाथी ऐसा ईर्ष्यालु था, जो भी बच्चा जन्मता ना हाथी का, उसको मार डालता था। क्यों? उसको होता था कि ये बड़ा होकर के ये हाथ मालिक बन जाएगा पूरे, इसीलिए ईर्ष्या भाव से अपने पुत्र को मार डाल देता। और पशु में तो ऐसा कोई होता नहीं विवेक। फिर तो एक हथनी जब सगर्भा हुई इसकी माँ, उसने सोचा भी ऐसा इसको मार देगा, तो उसने युक्ति की, हथिनी ने जानबूझ करके, जैसे उसके पांव में दर्द हो रहा है ना, ऐसे बहाना निकाल कर धीरे चला, लंगड़ाते हुए चलती थी, धीरे 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 धीरे, थोड़ी देरी से आती थी। तो हाथी को हुआ ठीक है, बेचारे के पांव में दर्द है,
धीरे धीरे और पीछे रह गई, फिर लेकिन आ जाए, देरी से भी वापिस वो जूथ में आ जाती थी। ऐसे उसने विश्वास जमा लिया। और फिर जब एकदम प्रसूति नजदीक में आई समय, तब वो थोड़ी दूर वहां तापसों का आश्रम था, वहां पर चली गई, वहां पर बच्चे को जन्म दिया। और तापसों ने उनको फिर पाला पोसा बड़ा किया वहीं पर। और तापस दूसरे जो छोटे तपस थे क्या करते थे, वहां बहुत पेड़ थे, पेड़ को पानी देने का होता है ना, तो इसको भी सिखा दिया, ये भी सूंड में पानी भर करके वृक्षों को सिंचन करता था। इसलिए सेचनक, सिंचन करने वाला, पानी सिंचन करने वाला, ऐसा सेचनक का नाम उनका पड़ गया। आगे चल करके उसी प्रकार उसने, वो बड़ा जब हुआ ना, युवानी में आया, फिर उन्होंने तापस के आश्रम को उखाड़ दिया। फिर तापसों ने क्या किया, उसको ऐसा हुआ कि दूसरी कोई हथिनी इस प्रकार से आएगी, उसका जैन में यहाँ पर होगा, इसे बेटर है कि इसको मैं उखाड़ू। देखो ये सब वृत्तियां पशुओं में भी ऐसे काम करती हैं, स्वार्थ आदि की, ईर्ष्या आदि की। तो उसने अपने पालन करने वाले तापस लोग उनके आश्रम को उखाड़ दिया, ताकि दूसरी कोई हथिनी वापिस यहाँ करके जन्म न ले के बच्चे को, और मेरा कोई प्रतिस्पर्धी न हो। इसीलिए उसने तापसों के आश्रम को उखाड़ दिया। उन्होंने फिर राजा को शिकायत की, राजा ने बड़ी मुश्किल से फिर इसको पकड़वा लिया और कट्टहस्ती बनाया, सेचनक हाथी। बरोबर। हाँ, लास्ट प्रश्न है कैवन्ना सेठ, इसमें 2 प्रश्न है साथ में, दोनों आए तो ही हाथ ऊंचा करना। कैवन्ना सेठ की कुल कितनी पत्नियां थी, उनमें से 2 के नाम बोलो। आंकड़ा पहले बोलो कितनी थी वो भी आना चाहिए, और उनमें से 2 का तो नाम इसमें आया था व्याख्यान में, वो दोनों नाम आना चाहिए, एक नाम आएगा एक नहीं आएगा तो नहीं। पहले तो आंक आना चाहिए, कितनी थी वो आंक आना चाहिए, और फिर उनमें से जो 2 के नाम भी कल आए थे वो दोनों नाम आने चाहिए। बोलो। सुनना नहीं था, गड़बड़ हो गया। वो मत उन्हीं को याद कर रहा हूं मैं, वो जो वेश्या थी उसका नाम क्या था? अनंग सेना। देखो, अनंग सेना। और मनोरमा कौन थी, किसकी बेटी थी? सैनिक महाराज की बेटी का नाम मनोरमा था। बाकी के 5 के नाम नहीं आए हैं इसमें। तो इस प्रकार से समाप्त। धर्मला देव गुरु प्रसाद। Yeah.